मेरे दोस्त, यदि आप भी 18 फरवरी के दिन मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और गणित का पेपर देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर कह सकते हैं, असली पेपर मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर कर जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग मैथ में आपका डर होगा कि हम लोग मैथ में कैसे पास करें, तो उन तमाम छात्रों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर आ चुका है मेरे दोस्त हमारे पास, और बिल्कुल यही पेपर में छपेगा जी। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जाकर अपने अपने ठीक है एग्जाम देकर आएंगे तो खुद आप लोग क्वेश्चन मिलाएंगे, जो जो हमने बताया वो आया कि नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, तो 100% समझिए आपका वायरल पेपर हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोग 100 में 100 कर आ सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फार्मूला पर बस आपको बेसिक रहता है आप लोग मैथ मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या 18 फरवरी का दिन का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि मैथ का पेपर, चाहे वो प्रथम पाली का व्यक्ति हो, यानी कि प्रथम पाली का वो लड़का हो, चाहे वो द्वितीय पाली का आप लोग लड़का हो। ठीक है, दोनों पाली के लिए ये वायरल पेपर होने वाला है मेरे दोस्त। ये गणित का पेपर देख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट कोड जो रहने वाला 110 रहने वाला, टोटल जो रहेगा वो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका भी मैथ में डर है और जो भी सोच रहे हैं कि मैथ में हमको कैसे पास करना, उनके लिए, तमाम छात्रों के लिए मैथ लेकर आ चुके हैं बिल्कुल वायरल वाला। तो आप लोग फटाफट ये सारा क्वेश्चन को बनाना चालू कर दीजिए, तभी आप लोग का मैथ का बेड़ा पार होने वाला मेरे दोस्त। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, काफी शानदार क्वेश्चन है, यही सब आपका परीक्षा में रहने वाला है और छपने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, अनुपात पूछा गया 4:1, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या कर देना, आपको वर्गमूल कर देना, क्या कर देना है, वर्गमूल आपको निकाल देना, जो अंक दिया रहेगा। ठीक है, देखिएगा 4:1, तो 4:1 का हम लोग क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। देखिए रूट से हम लोग इसको बाहर करेंगे, वर्गमूल कितना होगा, 4 का 2 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी 2:1 कहीं पर मिल रहा है। तो बोलिएगा सर बिल्कुल डी में मिल रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, इसीलिए आपको बता रहे ये सब कंसेप्ट को समझना है मेरे दोस्त, और कुछ कुछ फॉर्मूला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ये सब क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर नोट कर खुद से बनाने का प्रयास जरूर करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निश्चित घटना की प्रयाक्ता होती है। अभी तक हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, हिंदी का पेपर भी हमारे पास वायरल वाला अपलोड हो चुका है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप लोग मैथ का जिनका डर है, वो डर तो बिल्कुल आपको 100% हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग शुरू से इस वीडियो को पूरा देख लेते तो 100% गारंटी मेरे है मेरे दोस्त कि आपका मैथ का डर जो है ना 100% खत्म होने वाला है। ठीक है, फिर आपको मैथ से आपको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो मैथ आपको काफी इजी हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए निश्चित घटना की प्रयाक्ता याद कर लीजिए। निश्चित घटना की प्रयाक्ता हमेशा क्या होती है मेरे दोस्त, 1 होती है, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, निश्चित जब भी पूछा जाएगा निश्चित घटना की प्रयाक्ता क्या होता है, 1 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। किसी घटना के प्रयाक्ता नहीं होता, हमेशा आपको बताते रहे मेरे दोस्त कि जो भी अगर माइनस में होगा ये कभी घटना का प्रयाक्ता क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो कहां माइनस में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर क्या डी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट, सभी लोग, आप लोग को समय काफी कम है, आप लोग ये सब क्वेश्चन को देखकर ही अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है। आप लोग जो जो मैथ में कमजोर है, चुपके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ठीक है, कहीं शोर हल्ला नहीं करना मेरे दोस्त। जिनका भी मैथ में अगर कमजोर है, जो सोच रहे हैं कि हम मैथ में कैसे पास होंगे, हमको मैथ में डर लग रहा है, हम मैथ में फेल हो जाएंगे, वैसे विद्यार्थी बस इस चुपके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपका मैथ का पूरा निचोड़ यहाँ पर मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा आपका मैथ का डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा निम्न में से कौन सी जो है ना संख्या किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं, किसी घटना क्या नहीं हो सकती है। यहाँ पर बात किया गया नहीं हो सकती है, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस में कभी होगा प्रयाक्ता, ये घटना नहीं होगा सर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर
और यहाँ पर क्या होगा जी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे सर ये फेक है, तो बिल्कुल फेक से मतलब नहीं रखना मेरे दोस्त। क्या बताएं आप लोग को, जो क्वेश्चन मिल रहा है बस उसको समझते चलिए। आपका सिलेबस तो बाहर नहीं है, बिल्कुल ये 100% आप लोग लिख लीजिए आप लोग दिमाग में कि वायरल पेपर है मेरे दोस्त, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या आप लोग निकालिए। क्या √7 को हम लोग बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। √3 को 2√3 को कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते हैं। क्या 10 को √100 को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका 10 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20। 20 क्या है? परिमेय संख्या। तो यही तो पूछा गया, परिमेय संख्या कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बी में बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, यही सब परीक्षा में हर साल की पूछता है और आप लोग ये सब क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। 1 मिनट का भी आपको ये सवाल का जो है ना जवाब आप लोग देने में नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सहयुग्म अभाज्य संख्या है? इसमें से सहयुग्म अभाज्य संख्या कौन है तो देखिएगा 13 13 का देखिए 13 26, यहाँ पर देखिए 52 भी 13 का नहीं आ रहा है। देखिए 14 में 35 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, लेकिन आपका 13 में मिल रहा है, ठीक है। 13 चौके 52, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 13 चौका जब 52 हमारा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया गया? द्विघात समीकरण क्या दिया गया? 9x² + 3x + 4 का यहाँ पर क्या निकालना है? मूल समान करना है। इसको क्या करना? मूल समान करना। तो ये इसमें एक फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है, याद कर लीजिए। आपका ये क्या होता है सर? फॉर्मूला क्या होता है सर? तो लिख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सर? विवेचक का विवेचक, ठीक है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो याद कर लिए, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कर दीजिए 0 मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसी में फॉर्मूला पर रख दीजिए मान, बी का मान हमारा दिया गया देखिए 3 दिया गया, ए का मान हमारा 9 दिया गया, सी का मान हमारा 4 दिया गया। बस कंसेप्ट से रखते चलिए तो क्या होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं 3, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो 3 3 9 9 डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, और 4 है तो 4 कर देंगे। ए का मान हमारा 9 दिया गया 9, और यहाँ पर सी का मान 4 दिया गया ना, सी का मान देखिए 4 दिया गया। बस इसको कर दीजिए कैलकुलेट, तो क्या होगा? इसका मान कितना आ जाएगा? इसको हम लोग गुना करेंगे, 9 चौका 36, और यहाँ पर सी का मान 4 दिया गया ना, तो 4, ठीक है। तो 36 चौका 144, यानी 9 माइनस 144 बराबर 0। तो देखिए कितना बार में कट रहा है? के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कितना बार में कट रहा है मेरे दोस्त? के बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 16 बार में कट रहा है ना, 16 9 से काटेंगे हम लोग 44, 16 बार में जी, तो बिल्कुल 16 + -16। अब देखिए इसका आंसर +-16 नहीं दिया गया, तो अब क्या करना है? के बराबर क्या करना है? रूट चढ़ा देना 16, तो 16 का रूट कितना वर्गमूल होता है? 4, एक प्लस एक माइनस में आएगा, तो कहाँ पर है देखिए प्लस माइनस जी, ऑप्शन नंबर क्या? बी में मिल रहा है, बिल्कुल बी में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, 19 और 25 के समांतर माध्य क्या होगा? 19 और 25 का आपको समांतर माध्य निकालना है मेरे बच्चे, बताना है मेरे दोस्त, बताइएगा। 19 और 25 का निकालना है क्या? तो क्या करना है? समांतर माध्य जहां पर लिखा रहेगा क्या कर देना मेरे दोस्त? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। दोनों को जोड़कर क्या करना है? 2 से भाग दे देना है मेरे दोस्त। दोनों को जोड़कर 2 से भाग हम लोग दे दीजिए। कितना आ जाएगा इसका आंसर? बताइए कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 19 और 25 कितना होगा? 9 4 14, और यहाँ पर क्या होगा? 3 1 4, यानी कि 44/2, यानी कितना आ जाएगा? 22। अब देखिए 22 कहीं पे मिल रहा है सर? तो बिल्कुल मिल रहा है, लगाइए आंसर फटाफट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये सब मैथ आपको समझ में नहीं आएगा? बताइए, ये सब मैथ नहीं समझ में आएगा मेरे बच्चे? बताइए तो फटाफट जवाब आप लोग बताइए। ये सब कितना इजी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे इस मैथ को। जो भी विद्यार्थी का मैथ में डर है ना, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। 100% आपका मैथ समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos a बराबर देना √3/2 का a का मान पूछा गया। cos a बराबर √3/2 है, ठीक है। इसका मान कितना दिया गया? 3/2 है, √3/2 दिया गया। तो a का मान यानी a का वैल्यू पूछा गया मेरे दोस्तों। याद कर लीजिए कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा? तो cos का मान दिया गया है, cos a का मान √3/2 दिया गया, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का मान है? कितना डिग्री का मान है √3/2? तो याद कर लीजिए cos 30 का डिग्री का मान है, cos 30 डिग्री का मान है। याद कर लीजिए क्या होगा? cos 3/√, कितना है? तो cos 30 का डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर क्या? बी में मिल रहा है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 sec स्क्वायर है -10 स्क्वायर है। देखिएगा क्या होगा? आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस
cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हमारा 9 है, 9 दोनों पटे से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 गुना 1 करेंगे तो क्या हमारा 9 ही आंसर आएगा ना मेरा दोस्त, क्या आएगा 9। तो देखिए ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, अगर ऑप्शन में 1 भी दे दिया जाए तो आप लोग 1 नहीं लगाना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका 9 बार जो भी अंक उसको कॉमन कर लेना और वही आपको याद रखिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा, परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन 100% छपेगा मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपका पूरा मैथ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग मैथ का बेड़ा पार कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बहुपद x-1 के शून्य क्या होगा। आपको बता रहा है कि बहुपद x-1 का शून्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको बताइएगा। तो याद कर लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका शून्यक निकालना है तो x-1 बराबर क्या शून्यक निकालना है तो 0 करना है, तो माइनस है तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस में x बराबर 1 आ जाएगा। देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हमारा माइनस में आ जाता, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, इस चीज को बस याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना है 4 है तथा इसका गुणनफल क्या है 5 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 5, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 4, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालना, इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, और फॉर्मूला पर आप लोग मान रखिएगा तो 100% आपका आंसर आएगा। चलिए फार्मूला पर हम लोग मान रखते हैं, तो क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पर मान रख दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 5 दिया गया। तो देखिए ये ऐसा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है बाबू, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक आपसे पूछा गया है, तो शून्यक निकालने के लिए आपको बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, जहां पर माइनस है तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो आपको रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए एक्स स्क्वायर क्या होगा -3 हो जाएगा, तो स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा रूट आ जाएगा, एक्स बराबर √3। देखिएगा एक्स बराबर √3 आ जाएगा, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कहाँ है मेरे दोस्त, देखिए ऑप्शन नंबर क्या बी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। यही सब परीक्षा में आता है जी, चुपके से आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान पूर्वक लगा कर देखना इस वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, तभी आप लोग पूरा मैथ का क्लियर आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, समीकरण निकाय दिया गया 2x + 2y बराबर 3 दिया गया, ठीक है, और कॉमा यहाँ पर दूसरा का मान दिया गया है 5x + k y बराबर 15। तो अनगिनत हल होने का, तो यहाँ पर k का मान पूछ दिया मेरे दोस्त, क्या पूछ दिया, k का मान आपको पूछ दिया गया है। तो याद कर लीजिए k का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, a1 बटा क्या होता है a2, क्या होता है बराबर में b1 बटा क्या होता है b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस पर फॉर्मूला पर आप लोग रख लीजिए, a1 का मान दिया गया 1, a2 का मान दिया गया 5, ठीक है, क्या दिया गया a2 का मान दिया गया 5, तो 1 का मान 1 और a2 का मान दिया गया 5, तो 5 कर लीजिए बराबर में b2 का मान दिया गया आपका k, ठीक है, और b1 का मान दिया गया यहाँ पर 2y, ठीक है। तो रख लीजिए फॉर्मूला इसे पर 2 और b2 का मान हमारा दिया गया k, बराबर में कर लीजिए c1 का मान दिया गया 15 और यहाँ पर C1 का मान दिया गया 3। देखिए C1 का मान दिया गया 3 और C2 का मान दिया गया 15, बस 15 इस पे रख लीजिए, इसको 3 गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा, बस यही तो पूछा गया है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो k बराबर क्या आएगा आपका 10 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त, सभी को पता होगा कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है मेरे दोस्त, tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो √3 होता है। क्या होता है √3, कहाँ पर दिया गया सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 16 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ध्यान पूर्वक बस इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप लोग वायरल पेपर सभी सब्जेक्ट का पाना चाहते हैं और आंसर की को देखना चाहते हैं,
तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। जैसे ही जस्टेबल हेल्प लिखेंगे तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वाला साइट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग साइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको अच्छा अच्छा कंटेंट भी दिया जाता है जिससे आप लोग मोटिवेट हो सके, और आपका यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है कहिए तो, ठीक है। देखिए इसके तो सोशल साइंस का आंसर की, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस का सारा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुल कर आ जाएगा, देख सकते हैं सारा, यानी हर चीज़ का यहाँ पर आपको कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका परीक्षा में जो पूछा जाएगा वायरल, वही पर यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आकर मेरे दोस्त, ठीक है। और आप लोग जरूर आइए, यहाँ पर देखिए हर चीज़ का एक अपडेट मिलने वाला इस वेबसाइट के जरिए, ठीक है। तो क्या आप लोग सेव कर लीजिए, जस्टेबल हेल्प आपको सेव कर लेना है। हर चीज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला, उपलब्ध होने वाला, ठीक है। तो आप लोग आइए यहाँ पर, देखिए आपके लिए यहाँ पढ़ाई से के साथ साथ पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में भी दिया गया, सब कुछ आपको दिया गया। तो आप लोग पॉकेट खर्चा भी इससे निकाल सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जानकारी लेकर, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि tan a के बराबर होगा, बताना tan a किसके बराबर होगा मेरे दोस्त। तो tan a जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, आप लोग जवाब लगाइए फटाफट, किसके बराबर होगा। तो tan a यानी कि tan थीटा किसके बराबर होगा, तो cot 90 माइनस थीटा का बराबर होगा। थीटा का मान की जगह हमारा ए दिया गया है तो ए कर लीजिए। तो कहाँ है cot 90 माइनस थीटा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया गया 40, 20, 6, 22, 17, 56 और 7 का परिसर क्या होगा। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से परिसर का सूत्र हो, लिख लीजिए आप लोग परिसर का सूत्र, ठीक है। परिसर का सूत्र आप लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, क्या करना है, छोटी संख्या, सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटी संख्या में से घटा देना, सबसे बड़ा 56 और सबसे छोटा 6, यानी 56 माइनस 6 करेंगे तो 50 आंसर। देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर पूछा गया है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आप परिमेय संख्या यहाँ पर कौन है। तो देखिए 16 का क्या होता है वर्गमूल, 4 चौका 16, ये क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पूछा गया क्या नहीं है, यानी आप परिमेय संख्या 25 का भी वर्गमूल 5 होता है जी, ठीक है। 3 का ही होता है, √3 का 9 3 का ही वर्गमूल। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछा गया मेरे दोस्त। इसमें से अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो खुद से और अपने आप से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 चौका भी क्या होगा 12 आप लोग निकलेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। 10 देखिए 5 गुना 2 करेंगे 2 भी 10 आएगा, ठीक है, यानी कि 10 आएगा, ठीक है। और 2 गुना 5 करेंगे फिर भी आपका 10 आएगा, ये भी आपको अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन √11 को सिर्फ देखेंगे तो क्या हो रहा है, 11 गुना 1 करेंगे तो भी 11 आएगा, 1 गुना 11 करेंगे तो भी 11 आएगा, यानी अपने आप से ये कट रहा है, यानी खुद से और एक से कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एपी 2, 5, 6, 2, 7 का 19वां पद क्या होगा, आपको बताना है। 19वां पद पूछा गया तो इसका एपी का फॉर्मूला आप लोग याद करिए। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। a का मान हमारा 2 दिया गया, n-1 का यहाँ पर क्या करना, 19 को घटा देना तो 18 हो जाएगा, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद आपको कर देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान आपको दिया गया कितना, ए का मान आपका 2 दिया गया और डी n-1 × 18 हो जाएगा, और इंटू डी का मान हमारा दूसरा पद माइनस पहला यानी कि 3 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 3 आएगा। चलिए अब करिए फटाफट, 88 है 54, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा, 54 गुना 54 + 2 यानी कि 56। 56 कहाँ पर दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 21 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो एक ही होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट को समझते चलिए मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण x² - 6y + 3
बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, इसका विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक का फॉर्मूला बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए करिए, बी का मान आपका 6 दिएगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान आपका दिएगा 2, और यहाँ पर सी का मान दिया गया आपका 3। ठीक है, सी का मान आपका देखिए CABC, ठीक है 3 दिया गया। चलिए आप लोग कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है 24, यानी कितना हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी 12। कहाँ पर देखिए तो 12 बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A होता है। C का मान हमारा 4 दिया गया है, A का मान हमारा 1 दिया गया, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए तो A बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक बहुपद शून्याङ्क का संख्या कितना होता है। रैखिक बहुपद शून्याङ्कों की संख्या 1 होता है। द्विघात का कितना होता है मेरे दोस्त, द्विघात का 2 होता है, और त्रिघात का अगर बात किया जाए तो त्रिघात का 3 होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु -6, -7 का कोटि कौन सा है। इसमें से कोटि कौन है, भुज कौन है, आपको बताना है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, ये भुज होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो कोटि यहाँ पे क्या पूछेगा, कोटि तो -7, देखिए -7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, एपी पूछा गया 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो एपी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे मेरे दोस्त, एपी आप लोग निकालिए फटाफट। एपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, A - n - 1 इंटू डी बताया था ना। तो क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी बताया था। फॉर्मूला पर रखिए आप लोग, ए का मान दिया गया 10, ठीक है, n - 1 क्या होगा 29, और डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद तो क्या होगा -3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डी का मान हम भी आपका पता चल गया -3, ए का मान भी पता चल गया आपका, ए का मान 10, और यहाँ पर n - 1 का भी मान पता चल गया 29। ठीक है, यानी कि n का मान भी पता चल गया यहाँ पर। तो चलिए आप लोग इसी कंसेप्ट आप लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो कितना 10 प्लस क्या होगा 29 इंटू -3, तो क्या होगा 10 प्लस 29 87 -87, तो कितना होगा 10 में से -87 जाएगा तो कितना बचेगा -77। देखिए -77 कहीं पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कितना इजी कंसेप्ट से आपको बन गया मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पाई क्या है, तो पाई याद कर ले, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है जी। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर, बहुपद x स्क्वायर -11 का शून्य क्या होगा। x - 11 का शून्य का आपसे पूछा गया, तो निकाल लीजिए, x स्क्वायर -11 का शून्य पूछा गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 11, तो x बराबर क्या होगा √11, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इसके त्रिज्या का अनुपात आपको बताए थे 4:1 करेंगे तो 2:1 बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर। अच्छा, 2 अनंत होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अनगिनत यानी अनंत हो जाएगा, बी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद मूलों का योगफल 3 और गुणनफल 8 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र निकालना है। तो द्विघात बहुपद सूत्र निकालने के लिए क्या आप बताए थे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 3 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 8 दिया गया। तो फार्मूला पर आप लोग रख दीजिए, क्या फार्मूला बताए थे मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इस पर मान आप लोग रखिएगा, तो आपका मान जो निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 8। ठीक है, आप लोग रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 8, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 रख दिए। कहाँ पे मिल रहा है मेरे दोस्त, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए कितना इजी कंसेप्ट से आपको बता दिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, 32 नंबर, 20 के पावर 0 20 के पावर 0। अब की संख्या किसी के पावर पर अगर मान 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या रहा हमारा 1 आंसर आ जाएगा। इसी पर एक और आप लोग लिख लीजिए, इसी पर एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, इसी पर एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब ऐसा दिया रहेगा तो क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। अब क्या रखना, चिन्ह का प्रयोग का सिर्फ मान करना, 1 + 1 क्या होगा माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो भी आपका 1 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या हो जाएगा। चलिए 50 का आप लोग निकालिए, वर्गमूल क्या होगा, 5 2 मार में कितना होगा 25, फिर आपको 5 करिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर
पचे 25 5 1 यानी कितना आएगा 2 आ रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर साइड 2 साइन स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 2 कॉमन कर लीजिए, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा के किसके मान के लिए इतना इतना दिया गया तो इसका एक हल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 35 का आपको बताना है। इसका एक हल होगा, बताइएगा क्या होगा इसका एक हल होगा। एक हल होने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होना चाहिए। तो ए का मान 1, बी A2 का मान 3 नॉट इक्वल टू क्या होगा? B1 का मान -2 के और इसका मान B2 का मान के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी के बराबर क्या आ जाएगा? -6 हो जाएगा। के बराबर -6। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सर्वांतर कितना होगा? इसका अंतर पूछा गया है। याद कर लीजिए मेरे दोस्त, इसका अंतर पूछा गया ना तो फटाफट आप लोग इसका सर्वांतर क्या होता है? ए डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 पूछा गया है। तो 10 - 5 करेंगे तो कितना देगा? 5 आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा समय नहीं देना मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे ना तो 100% आपका मैथ का बेड़ा पार होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया। ठीक है, तो क्या होता है? -b/a होता है। b का मान हमारा 4, a का मान हमारा 1 यानी कि 4/1 बराबर यानी कि 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का बात किया जा रहा है तो देखिएगा 5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन 16 का परिमेय हो जाए। इसका क्या परिमेय संख्या है? 4 × 4 यानी कि इसका 4 का वर्गमूल क्या होगा? 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एपी दिया गया, इसका कौन सा पद शून्य होगा? यहाँ पर कौन सा पद इसको शून्य होगा जो पूछा गया मेरे दोस्तों, याद कर लीजिए। इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो 12 9 6 3 0। ठीक है, ये देखिए आपका चौथा पद, पाँचवा पद, छठा, सातवां, या आठवां पद जो होगा ना इसका आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आंकड़ा दिया गया, इसमें से कौन सा बहुलक है? जिसकी संख्या अधिक बार होता है वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आपको देखने को मिल रहा होगा? तो सबसे ज़्यादा 4 देखने को मिल रहा होगा। हर जगह 4, हर जगह 4 देखने को मिल रहा होगा। तो इसका 4 क्या होगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है? इसमें से किसका मान? √30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। देखिए किसका मान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़ा दिया गया इतना कौन सा पर्याप्तता होगा? बताइएगा कौन सा इसमें से पर्याप्तता होगा मेरे दोस्त? तो बिल्कुल, तो 42 का जो सही आंसर होगा इसमें पर्याप्तता यानी पी होने का, इसमें पर्याप्तता कौन सा होगा बताइएगा फटाफट आप लोग। तो इसमें पर्याप्तता का बात पूछा गया तो आपको याद कर लीजिए, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ना वो 4:9 हो जाएगा। ठीक है, 4:9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पर्याप्तता नहीं होगा? तो आपको बताया था पर्याप्तता हमेशा माइनस में नहीं होता मेरा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी घटना, निश्चित घटना का पर्याप्तता क्या होता है? आपको बताया था एक हो, किसी निश्चित पर्याप्तता घटना एक होता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है पी जितना इतना दिया गया तो इसका मान क्या होता है? तो यहाँ पर पी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना, तो 1 - 0.55 करेंगे तो कितना इसका निकाल कर आएगा? 0.45। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर √3 का, तो sin a का मान पूछा गया मेरे दोस्त। तो sin a का मान आप लोग निकाल लीजिए। तो tan a बराबर क्या गया? √3 दिया गया है। तो tan a बराबर क्या होगा? कितना डिग्री का? tan √3 कितना डिग्री का मान है जी? तो 60 डिग्री का मान है। तो tan a बराबर क्या होगा? tan 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म, तो a बराबर कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है वो थीटा का मान, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 47 नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है 45 डिग्री का, तो tan a बराबर किसके होगा? tan a किसका होगा? तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 3x² + 4x + 6 का मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा होता है। ठीक है,
गुणनफल तो C/A, तो C/A बराबर कितना, C का मान 6, A का मान 3, यानी कि 6/3, 3 दूनी 6, यानी कितना इसका आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा। कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त, तो कौशिक, ठीक है, कौशिक 30 डिग्री का मान होगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, व्यास कहलाते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन बता दिए। अगर 50 क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो 100% गारंटी का आपका बेड़ा पार मैथ में होने वाला। आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्टिबल हेल्प। ठीक है, क्या करना है मेरे दोस्त, जस्टिबल हेल्प आपको सर्च करना, वहाँ से सारा चीज़ आप लोग पेपर को प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।